नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका साइंस टीचर दिनेश कुमार। आज हम विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 को पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने मृतजीवी के बारे में पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हम मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मृदा मीन्स मिट्टी में पौधों की पोषकों की पुनः पूर्ति। राधिका जब अपने निकट की फसल के खेत में भ्रमण कर रही थी तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। बगीचे में माली को ऐसा करते हुए देखा कि वे लॉन और गमलों में खाद उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहने का मतलब, राधिका निकट के फसल के खेत में जब वो घूमने गई तो उसने देखा कि किसान खेत में खाद डाल रहे हैं और माली बगीचे में लॉन में खाद डाल रहे हैं। तो उसने देखा कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, तो सोचने लगी और उन्होंने जानने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो रासायनिक उर्वरक में पाए जाते हैं। जैविक खाद वे पदार्थ होते हैं जो पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जैविक खाद। तो ये दोनों में अंतर भी हो सकता है, ठीक है ना। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए मृदा यानी मिट्टी से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों की समृद्धि करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। पौधों को सभी पादपों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन वायु में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक होती है, परंतु पौधे इस नाइट्रोजन को सीधे उपयोग नहीं कर पाते। वो विलेय रूप में इस नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। हमने देखा है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है और पौधों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही आवश्यकता होती है, लेकिन पौधे इस नाइट्रोजन को सीधे उपयोग नहीं कर पाते। पौधे जो नाइट्रोजन है उसको विलेय रूप में, नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो चने, मटर, मूंग, दाल और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं, जिसको पौधे ग्रहण कर लेते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वो फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध कहलाता है। तो पिछले वर्कशीट में हमने सहजीवी के बारे में पढ़ा था कि ऐसे दो जीव जिनके मध्य में आवास और पोषक के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं सहजीवी कहलाते हैं। तो इस वर्कशीट का सीधा सा मतलब है कि जो पौधे हैं ज़मीन से पोषक तत्व लेते हैं, तो ज़मीन में या मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम उर्वरक या खाद का उपयोग करते हैं, उसको मिट्टी में मिलाते हैं,
जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं और पुनः मृदा में उनकी पूर्ति हो जाती है, जिससे जो भी पौधे हैं वो अच्छे से स्वस्थ और विकास करते हैं। दूसरा पॉइंट था कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है और पौधों को भी नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे सीधे उपयोग नहीं कर पाते। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं, जो कि मिट्टी से ही उसको लेते हैं। तो राइजोबियम एक ऐसा जीवाणु है जो फलीदार जितने भी या दलहनी जो पौधे हैं उनकी जड़ों में ये पाया जाता है और वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और पौधे उसका उपयोग कर लेते हैं। इस तरह का जो जीवन है वो क्या है, सहजीवन कहलाता है। पौधे राइजोबियम को भोजन और आश्रय देते हैं और राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं और इस तरह का संबंध सहजीवी संबंध कहलाता है। तो इस वर्कशीट के कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उर्वरक और खाद के बीच में अंतर लिखें। तो अभी हमने देखा था ये उर्वरक है और ये जैविक खाद है। उर्वरक में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं, जो एक रासायनिक पदार्थ है। जैविक खाद पौधे के अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं, जिनसे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, वो जैविक खाद कहलाता है। तो ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पादप के लिए आवश्यक मुख्य 3 पोषक तत्व कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा था पादप के लिए मुख्य 3 पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जो मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था और इसमें भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सहजीवी संबंध 2 ऐसे जीव जो आपस में एक दूसरे के लिए आवास और पोषण के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहजीवी संबंध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो पादप के लिए मुख्य 3 पोषक तत्व होते हैं, अभी हमने पढ़ा था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। जब पादपों के लिए मिट्टी में इन चीज़ों की कमी हो जाती है तो हम उर्वरक या खाद मिलाकर के इन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, ताकि वो अच्छे से वृद्धि और विकास कर सकें। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं ये वर्कशीट सभी की समझ में आई हो। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।